आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे कैन यू टेल क्वेश्चंस यूनिट नंबर 2 काइनामेटिक्स के क्लास 9 की फिजिक्स के फेडरल बोर्ड की। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैन यू टेल का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड फाइनल वेलोसिटी वी एफ ऑफ अ टेनिस बॉल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम इज शोन बिलो। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक हमारे पास टेनिस बॉल है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और फाइनल वेलोसिटी वी एफ है दो डिफरेंट पॉइंट्स पर टाइम के लिहाज से, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। आगे कहा है द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज इंडिकेटेड बाय द एरो, और बॉल की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करवाया गया है एरो से। फॉर ईच केस, यहाँ पर टोटल 6 केसेस गिवन है। हमें हर केस में इंडिकेट इफ़ देयर इज़ एन एसिलरेशन, हमें ये बताना है कि कहाँ पर एसिलरेशन होगी, और साथ में हमें डायरेक्शन ऑफ एसिलरेशन भी बतानी है। सही है, क्या कहा है फिर से बता देता हूँ। एक हमारे पास टेनिस बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई है और फाइनल वेलोसिटी बताई है, और साथ में हमसे कहा है कि हमें बताना है कि बॉल के अंदर एसिलरेशन होगी और डायरेक्शन हमें एसिलरेशन की मालूम करनी है। तो यहाँ पर टोटल 6 केसेस गिवन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केस ए की। केस ए के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल बॉल इस पॉइंट पर मौजूद है जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है इसकी 2 मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल जब ये बॉल इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर आई तो इसकी वेलोसिटी के अंदर यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा। तो आपने पढ़ा होगा जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो इसका मतलब एसिलरेशन होती है यूनिफॉर्म एसिलरेशन, यानी जिसमें आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। दोनों पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी दोनों सेम है, यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है 2 मीटर पर सेकंड। और इस तरह की एसिलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एसिलरेशन, या आप कह सकते हो ज़ीरो एसिलरेशन, क्योंकि एसिलरेशन आपका तभी प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आए। यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एसिलरेशन। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन क्या है एसिलरेशन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है, सही है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो सेम डायरेक्शन है, यानी एक तरह से राइट डायरेक्शन है। बॉल आपकी राइट की तरफ मूव कर रही है। सेकंड केस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट पर बॉल की, टेनिस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब ये टेनिस बॉल इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आई तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से हो गई 4 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। और 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसमें कौन सा एक्सीलरेशन होगा, इसमें होगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और पॉजिटिव एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, जब भी आपकी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इंक्रीज़ आता है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखो जो एरो की डायरेक्शन है यहाँ भी कहाँ पर है, राइट साइड पर है, 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्शन हमारी यहाँ पर कहाँ पर है, राइट साइड पर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इस केस के लिहाज से जो डायरेक्शन होगी वो राइट होगी, या आप ईस्ट भी कह सकते हो। थर्ड केस देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है टेनिस बॉल की इस पॉइंट पर 3 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड से हो रही है 1 मीटर पर सेकंड, ये इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो ये यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। और वेलोसिटी के अंदर यहाँ पर चेंज तो आ रहा है, यानी वेलोसिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है। तो जब भी आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। और यहाँ भी अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ भी डायरेक्शन कहाँ पर है, राइट साइड पर है। तो ये हो गया इसका आंसर। डी केस देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बॉल की है 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी फिर से क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है। लेकिन यहाँ पर जो बॉल है उसकी जो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी में यहाँ पर चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ भी आपकी एक्सीलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगी, या आप कह सकते हो ज़ीरो एक्सीलरेशन होगी। और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ई केस देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है टेनिस बॉल की 1 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रही है 3 मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब जो एक्सीलरेशन होगा वो कौन सा होगा, फिर से पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और डायरेक्शन यहाँ भी क्या है, अपोजिट है।
सही है। इसी तरह से एफ केस की बात कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो आपकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है और डायरेक्शन भी अपोजिट है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो कौन सा एक्सीलरेशन होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। और स्टूडेंट डायरेक्शन मैंने यहाँ पर वर्ड्स यूज़ किए हैं डायरेक्शन के लिए, राइट या अपोजिट डायरेक्शन। तो आप ऐसे भी कह सकते हो ए केस के अंदर जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है? ईस्ट की तरफ है। बी केस में भी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। बॉल आपकी ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसी तरह सी केस के अंदर भी क्या है? आपकी बॉल कहाँ पर मूव कर रही है? ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन अगर हम डी केस की बात करें तो इस वाले पॉइंट पर ये जो बॉल है यहाँ से ये मूव कर रही है वेस्ट की तरफ और ये इस पॉइंट से ये आपकी मूव कर रही है राइट की तरफ। इसी तरीके से अगर हम ई केस की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन शो हुई है ये मूव कर रही है इस पॉइंट से कहाँ पर? ईस्ट की तरफ। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये आपकी मूव कर रही है कहाँ पर? वेस्ट की तरफ। इसी तरह से ये आपकी मूव कर रही है ईस्ट की तरफ और ये वेस्ट की तरफ। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का कैन यू टेल का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कैन यू टेल का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द कार इज डेपिक्टेड आफ्टर इक्वल इंटरवल। एक कार है जिसको दिखाया गया है नीचे डायग्राम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। कैन यू डिटरमाइन, क्या आप मालूम कर सकते हैं दैट इन विच पिक्चर, कि कौन सी तस्वीर में, ए में, बी में, सी में या डी में, द कार इज एट रेस्ट, स्पीडिंग अप, मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, स्लोइंग डाउन। हमसे कहा है कि नीचे एक कार दिखाई गई है और यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको कार दिखाई दे रही है। तो हमें बताना है इनमें से ए ऑप्शन में सही है क्या हो रहा है, बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, सी में क्या हो रहा है और डी में क्या हो रहा है। यानी कहाँ पर कार आपकी रेस की हालत में है, कौन से ऑप्शन में, कहाँ पर कार की स्पीड बढ़ रही है, कहाँ पर आपकी कार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है और कहाँ पर आपकी कार की स्पीड कम हो रही है, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सबसे पहले एट रेस्ट। तो अगर हम फॉलो करें ए ऑप्शन को तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार आपकी एक ही जगह है, तो हम कह सकते हैं एट रेस्ट। तो इसका मतलब इस पिक्चर में जो ए ऑप्शन के अंदर कार दिखाई गई है वो रेस्ट की हालत में है। अब हम बात कर लेते हैं स्पीडिंग अप की, एक कार की स्पीड कहाँ पर बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स अगर आप सी ऑप्शन देखो तो यहाँ पर आप कार देख सकते हो कि यहाँ पर कार की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक के पीछे दूसरी कार है, यानी उसका शेडो दिखाया गया है कि पहले इस पॉइंट पे थी फिर इस पॉइंट पे आ गई। तो सी ऑप्शन के अंदर जो कार की स्पीड है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं चारों ऑप्शन में से कार की स्पीड कांस्टेंट कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन के अंदर अगर आप स्टूडेंट्स देखोगे हर पॉइंट के ऊपर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो गैप है वो क्या है? कार का बराबर है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन के अंदर कार आपकी मूव कर रही है एट कांस्टेंट स्पीड। और स्टूडेंट्स अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार की स्पीड, यहाँ पर जो गैप्स है दो पॉइंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन के अंदर जो कार दिखाई गई है उसकी स्पीड क्या हो रही है? वो डिक्रीज़ हो रही है। तो स्लोइंग डाउन आपका कहाँ पर शो कराया गया है? डी ऑप्शन पर। तो ए ऑप्शन के अंदर कार आपकी रेस की हालत में है, बी में आपकी कार मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, सी के अंदर कार की स्पीड बढ़ रही है और डी में कार की स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कैन यू टेल का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ टेल्स अबाउट एक्सीलरेशन। नीचे 3 ग्राफ दिखाए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करें, आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आपका ग्राफ इस तरह से बन रहा हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं कहूँ ये ग्राफ हमने बनाया है कार की मूवमेंट का, तो कार आपकी रेस्ट की हालत में है और जब कार रेस्ट की हालत में है तो इसका मतलब उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो फर्स्ट ग्राफ आपको क्या बताता है एक्सीलरेशन के लिहाज से कि कार आपकी रेस्ट की हालत में है या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट की हालत में है और उस वक्त कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें तो सेकंड ग्राफ के अंदर बताया गया है कि जो भी आपकी कार है वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और कांस्टेंट स्पीड के साथ जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो उस वक्त उसमें एक्सीलरेशन कौन सा होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम ज़ीरो एक्सीलरेशन भी कहते हैं क्योंकि आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कार की स्पीड हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। और अगर हम थर्ड ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर कार की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है।
कार की स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है और वेलोसिटी अगर आपकी इंक्रीज़ हो या स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो, तो उस वक्त कौन सी एक्सेलरेशन होती है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर हमारे जितने भी कैन यू टेल क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के, वो हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।